हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल पुष्कर इंटरटेनमेंट टीवी। आज हम फिर एक ऐसी कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं जो पौराणिक और पंचतंत्र से रिलेटेड है। आखिर यह कहानी जानने के बाद हमें क्या फ़ायदा होती है, क्या सीख मिलती है? तो मेरा मानना है जो कोई भी कहानी मनुष्य के जीवन से कहीं ना कहीं सरोकार रखता है और ये कहानी हमें एक ऊर्जा देती है, एक सीख देती है और हमें इससे एक प्रेरणा भी मिलती है, एक समझदारी भी मिलती है और हमें इसे जानने के बाद एक ऊर्जा भी मिलता है, जुनून भी मिलता है। वैसे ही एक कहानी है, शेर के 3 बच्चे। पंचतंत्र से लिया गया है, पौराणिक कथा है। किसी बीहर में, मतलब भयानक जंगल में, एक शेर और शेरनी रहा करता था। ये दोनों आपस में बहुत ही मिलजुल करके हंसी खुशी रहते थे और साथ साथ जाया करते थे, शिकार पे लाते थे और साथ साथ मिल बांट करके खाते भी थे। ऐसे ही इनका जीवन यापन होता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार की बात है, जो शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म देने की स्थिति में पहुंच गई और उसने 2 बच्चे को जन्म भी दिया। जब 2 बच्चे को जन्म दिया तो जो शेर था उसने कहा शेरनी से, जब तुम शिकार पर मत जाया करो, मैं शिकार करके लाऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। तुम घर में बैठ के रहो और अपनी सुरक्षा करो और अपने बच्चे की देखभाल करो। शेरनी भी बात मान गई, कही ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन से शेर जाता शिकार पे और लाता शिकार को, खुद खाता और अपनी शेरनी को भी देता। समय बीतता गया, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते गए। एक दिन की बात है, जो शेर निकला शिकार के लिए, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला और वो हताश निराश होकर के वापस घर की ओर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में देखता है कि एक लोमड़ी का बच्चा है, बहुत छोटा है, जो शायद खेल रहा था। शेर सोचा क्या करूं, इसी को मार के ले चलूं क्या? जब वह उसके नजदीक गया तो देखा यह बच्चा तो काफी छोटा है, इसे मारना उचित नहीं है और वह उसे मारा नहीं, वापस पकड़ के ले आया शेरनी के पास। शेरनी उस बच्चे को देखा तो उसने कहा, यदि आप इस बच्चे को नहीं मार सके तो मैं भला इस बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? चलिए, अब आज से हमारा 2 पुत्र नहीं बल्कि एक 3 पुत्र होगा। यह लोमड़ी का बच्चा भी मेरा तीसरा बच्चा कहलाएगा। और वह अपने बच्चों के साथ उसे भी लालन पालन करने लगी। करते करते वह उसके साथ खेलने लगा, अपने तीनों बच्चों के साथ। शेरनी भी खेलती, तीनों बच्चे भी एक साथ खेलते। लोमड़ी के बच्चों को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं लोमड़ी के बच्चा हूँ। वह भी शेर के साथ रहते रहते सोचा कि मैं शेर का ही बच्चा हूँ। अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए थे, वह शिकार योग्य करने जाने के एवज में आ गए थे। एक दिन ऐसे ही तीनों बच्चे शिकार की ओर जंगल में आगे निकल गया तो वह एक हाथी का पीछा करने लगा। जब हाथी का पीछा करने लगा
तो जो लोमड़ी का बच्चा था वो अपने दोनों भाई को बोलता है, नहीं इसे मत मारो, छोड़ दो, इसका शिकार मत करो, इसका पीछा मत करो, यह बड़ा जानवर है। तो शेर का जो दोनों बच्चा था कहा, तुम चुप हो, मैं करूंगा, और चला गया। और लोमड़ी का बच्चा वापस अपनी माँ के पास शेरनी के पास आ गया। शेरनी को सारी कथा कह सुनाई। शेरनी चुप सुनती रही। फिर कुछ देर के बाद वह दोनों बच्चे भी आए। वो दोनों बच्चे भी अपनी सारी कथा शेरनी को सुना डाली। तो इस जो लोमड़ी का बच्चा था, इसे लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे डरपोक समझ रहा है, मुझे कायर समझ रहा है। तो उसने कहा, माँ, मैं अकेले इस दोनों को गिरा सकता हूँ, इतना मुझ में बल है, और ये मुझे कायर समझते हैं। शेरनी कुछ नहीं बोली। कही ठीक है। उसको साइड में बुला के ले गई और कही, ये तुम्हें ही दोनों भाई को आदर करना चाहिए, क्योंकि तुमसे बड़ा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, ये जो दोनों बच्चा है, ये शेर का बच्चा है। तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया, तुम्हें मैंने पाला है, उठा के लाया है। तुम हो लोमड़ी के बच्चे और लोमड़ी ही रहोगे। यदि यह बात मेरे इस दोनों बच्चे को मालूम चल गया कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो, तो तुम्हें ये दोनों छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें ये खा जाएंगे, मार देंगे। इस सबसे बेहतर है जो अब तुम ये घर छोड़ करके अपने कबीले में चले जाओ, लोमड़ी की कबीले में। जब ये सारी बातें वह लोमड़ी के बच्चा सुना, क्योंकि अब वो सियाना हो चुका था, तो उसे डर सताने लगी और कहा, हो सकता है मुझे ये खा जाएगा। और एक दिन सोते हुए रात में वह लोमड़ी का बच्चा घर छोड़ करके भाग गया। जब भाग गया तब शेरनी अपने दो बच्चे अपने परिवार के साथ फिर हंसी खुशी रहने लगी। मित्रों, यह कथा से हमें क्या सीख मिली? यह कथा से हमें यह सीख मिली, जो कायर होता है वो कायर ही रहता है, वो कभी बहादुर नहीं हो सकता। जो बहादुर के बच्चे रहते हैं वो हमेशा बहादुरी के साथ ही जीवन यापन करते हैं, वो उसी में ढलते हैं। उसके अंदर वह जुनून होता है, क्योंकि वह उसे आनुवांशिकता में मिलता है, वो उसे खून में मिलता है, डीएनए में मिलता है, विरासत में मिलता है, जो उसके विचार में भी समाहित हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिली। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए।